हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश, और ये इंग्लिश का कितना चैप्टर नंबर कितना है, तो ये चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नाम क्या है? इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज, इस चैप्टर का नाम है। और जिसको लिखे कौन है? जिसको लिखे है पर्ल्स बर्ग जी। इसको पर्ल्स बर्ग जी इस चैप्टर को लिखे हुए हैं। और इसी चैप्टर से हम पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न A to Z ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, आपका 100% देकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप भी 100% दीजिए और देखिए कैसे समझ में नहीं आती है। तो चलिए, आपका ये चैप्टर नंबर 10 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज। सबसे पहला प्रश्न है कि द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल वेयर डिस्पोस्टेड विथ मी द, क्या होगा इसका? द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल वेयर डिसपॉइंटेड विथ द, क्या हो जाएगा इसमें? यानी कि इसमें है कि ये जो यंग इंडियन थे, यानी जो इंडिया के जो युवा लोग थे, वह बहुत ही बुद्धिमान थे। और वे कहाँ के थे तो बताइए आपको। तो वे इंग्लिश थे, अमेरिकन थे, चाइनीज़ थे, जापानीज़ थे। तो वे क्या थे? तो वे एक थे इंग्लिश, यानी इंग्लिश थे वे। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न जो है 2 नंबर प्रश्न क्या करा है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि इंडियन अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट, यानी कि आपका एक बार लाइक करके भी शेयर कर देंगे ताकि आपको और भी स्टूडेंट आ जाए। एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, लाइक करके एक बार शेयर करेंगे। और जितने भी न्यू स्टूडेंट होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप नए ज्वाइन किए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि इंडियन अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट, क्या हो जाएगा? 30 ईयर, 35 ईयर, 40 ईयर या 27 ईयर, क्या हो जाएगा इसमें? बता दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 27 ईयर। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है 3 नंबर की, फोर ऑफ द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स, क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा, द इंग्लिश रूल, बोथ या नॉन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा इसमें? बताएंगे जल्दी से। इसका हो जाएगा आपका द इंग्लिश रूल, बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और भाई अगला प्रश्न को देखिए, फटाफट से देखिए, रिवीजन करवा रहे हैं, फटाफट से देखिए। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अब उतना समय नहीं है पढ़ने का, फटाफट से पढ़िए। द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली, क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस, स्ट्रो, डिसगस्ट या नॉन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा इसमें? तो ये आपका हो जाएगा क्या? यह हो जाएगा हैप्पीनेस। क्या हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा हैप्पीनेस। ये वाला इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न जो है 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको समझिए। यह प्रश्न है कि द बुक कम माई बिलव्ड हैज़ द, यानी कम माई बिलव्ड जो है वह किसके बारे में लिखा गया है? इंग्लिश बैकग्राउंड पर लिखा गया है, चाइनीज़ बैकग्राउंड पर लिखा गया है, अमेरिकन बैकग्राउंड पर लिखा गया है, इंडियन बैकग्राउंड पर लिखा गया है। किसके बैकग्राउंड पर लिखा गया है? तब ये इंडियन बैकग्राउंड पर ये लिखा गया है, इंडियन बैकग्राउंड पर। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आपका 6 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं कि सी टॉट्स इन डैश क्या हो जाएगा? एन इंडियन यूनिवर्सिटी, एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी या नॉन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा इसमें? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका और चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न को देखिए। अगला जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है, देखिए अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न करा के सी वोन द नोबेल प्राइज इन डैश, सी वोन द नोबेल प्राइज इन डैश 1928, 1938, 1948 या 1958, क्या हो जाएगा इसमें? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1938। पी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न को देखिए। 8 नंबर जो है कि बक्स फैमिली डॉक्टर वाज द, क्या हो जाएगा? बक्स फैमिली डॉक्टर वाज द, इंग्लिश हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा, अमेरिकन हो जाएगा, चाइनीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बता दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका इंडियन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 9 नंबर प्रश्न क्या करा कि गांधी जी होल्ड वाज अपॉन इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा, बोथ हो जाएगा या फिर नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बताएंगे इसका। 9 नंबर प्रश्न है, इसका जवाब हो जाएगा कि ये बोथ हैं, दोनों हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल और प्लीजेंट, ये दोनों हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न को देखिए। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर, यह क्या कर रहा है? यह कर रहा है कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज द, क्या हो जाएगा? जापानीज, अमेरिकन, चाइनीज़, इंडियंस, क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा इंडियंस, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न है 12 नंबर की, पर्ल्स बर्ग वाज बॉर्न इन, पर्ल्स बर्ग का जन्म कब हुआ था? 1882 में, 1962 में, 1892 में, 1972 में। तो इनका जन्म हुआ था 1892 में, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
और आइए अगला प्रश्न 13 नंबर की, बाय बर्थ शिवाज, बाय बर्थ शिवाज क्या हो जाएगा, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज, इंडियंस, क्या हो जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा अमेरिकन्स। ये जो पर्ल्स बग थे वे कहाँ के थे, तो वे अमेरिका में जन्मी थी, यानी अमेरिका के वे रहने वाली थी। तो देखिए पर्ल्स बग एक लड़की है, आपको ध्यान में रखना है, यह क्या है, लेखिका है। शी वाज रियर्ड इन, शी वाज रियर्ड इन क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये बता दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा चाइनीज हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न है 15 नंबर की, शी वाज रिलेड बाय हर, क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर, अंकल, आंटी, मिशनरी पेरेंट्स, क्या हो जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा मिसिसिपी पेरेंट्स, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न को देख लीजिए 16 नंबर जो प्रश्न है कि इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज हैज़ बीन रिटेन बाय, इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज को कौन लिखे है, सिगानोया, पर्ल्सबर्ग, एंटोन चेकअप, जर्मन ग्रीड, कौन लिखे है, तो इसको पर्ल्सबर्ग जी लिखे है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पर्ल्सबर्ग हैज़ रिटेन द लेसन, पर्ल्सबर्ग हैज़ रिटेन द लेसन, अ चाइल्ड इज बोर्न, द आर्टिस्ट, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आइज, आई हैव ए ड्रीम। पर्ल्सबर्ग हैज़ रिटेन द लेसन क्या हो जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आइज, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न कर रहा है कि इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आइज इज एन डैश इंस्पायरिंग ड्रामा, स्टोरी, नोवेल, ऐसे, क्या है आखिर है, तो ये है आपका एक प्रकार का ऐसे है, निबंध है। ये आपका जो होता है ना, क्या होता है, स्टोरी है, ऐसे है, निबंध है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा आता है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। और यह प्रश्न है 19 पर्ल्सबर्ग इज एन डैश राइटर, पर्ल्सबर्ग एक कैसी लेखिका थी, अमेरिकन, इंडियंस, आयरियन या अफ्रीकन, कैसी लेखिका थी बता दीजिए, तो वे एक अमेरिकन्स थी, क्या थी, अमेरिकन्स थी, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर आ जाइए। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 20 नंबर प्रश्न की डैश बेस प्रेस्ड इंडिया पीपुल एंड देयर लाइफ, सिगानोया, एचिबेट्स, पर्ल्सबर्ग या ब्रेटन रसेल, यानी किसका जो जीवन का इंडिया का जो लोग को देखना किनका जीवन का एक हिस्सा था, वो पर्ल्सबर्ग के जीवन का हिस्सा था। पर्ल्सबर्ग एक लेखिका है, उनके ही जीवन का हिस्सा था। और अब आइए अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन डैश लीव्स इन टेस्ट प्लेट्स, पीपल, बनाना, मैंगो, बनाना, क्या हो जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा बनाना, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न जो है ये कितना नंबर में है, 22 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, चलिए इसको समझते हैं कि फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन वर्ड यू आर थॉट्स दैट द राइट हैंड इज़ फॉर क्लीन सर्विसेज, यंग बॉय, पीपल, चिल्ड्रेन, क्या हो जाएगा इसमें से हो जाएगा चिल्ड्रेन, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर आइए। 23 नंबर जो प्रश्न है कि इंडियन प्रेजेंट्स आर पोरेस्ट दैन देयर डैश काउंट्री पैड्स, क्या हो जाएगा, पाकिस्तानी, चाइनीज, श्रीलंकन या फिर रशियन, क्या हो जाएगा इसमें, ये आपका हो जाएगा बी वाला यानी चाइनीज, बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आइए 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आई वाज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस डॉग, टाइगर, स्नैक, कैट, क्या हो जाएगा इसका आंसर कमेंट करिए, तो ये डॉग हो जाएगा, क्या हो जाएगा डॉग, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला जो प्रश्न है इसको चलिए उड़ाइए फटाफट से इसको कि डैश एडवाइज्ड द इंडियन नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में बताएंगे। ए में दिया हुआ है महात्मा गांधी, बी में सिगानोया, सी में पर्ल्सबर्ग, डी में की एचिबेट्स, क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा पर्ल्सबर्ग। और देखते होंगे जो भी चैप्टर्स चल रहा होता है उसके राइटर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको दिक्कत तो होगा नहीं। डैश वाज विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू द ग्रुप ऑफ पीपुल, जर्मन ग्रीड, ये आपका ब्रेटन रसेल, एंटोन चेकअप, पर्ल्सबर्ग, क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पर्ल्सबर्ग, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए 27 नंबर प्रश्न के रिलीजन इज इवन प्रेजेंट इन बीसी लाइफ, क्या हो जाएगा, अमेरिकन्स, चाइनीज, इंडियंस, रशियन, तो आपका हो जाएगा इंडियंस, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताते हुए चलिए और आगे बढ़िए। अब अगला प्रश्न है, अब खत्म ही होने वाला, ज़्यादा प्रश्न चैप्टर से नहीं है। अगला प्रश्न है द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश एसनेसेज फेमिस्ट, क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, मैड्रास हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा
या बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? ये आपका हो जाएगा मद्रास हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। 29वां प्रश्न है कि द पीपुल ऑफ मूव यूनिस्ट बी रिचर्ड एंड बिलोंगिंग टू द क्वेश्चन रेस। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, चाइनीज हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो ये आपका हो जाएगा इंडिया हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसमें से कितना क्वेश्चन था? तो इसमें सिर्फ 29 ही क्वेश्चन था। आपको ध्यान रखना 29 क्वेश्चन में से कितना सही किया कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।